हेलो दोस्तों। आज हम कुछ महत्वपूर्ण एक ऐसे टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका त्रिकोणमितीय गणित में बहुत योगदान है। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं वो देखते हैं। त्रिकोणमिति के सवालों को हल करते समय हमारे सामने त्रिकोणमितीय अनुपात आते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या हैं, इनमें क्या संबंध होता है, वो एक अलग चर्चा का विषय है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक संक्षेप में टॉपिक पढ़ेंगे, वो क्या है वो देखते हैं। त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। वो ये होते हैं, देखो, पहला साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा, देन छठवा कोट थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इनमें आपस में संबंध भी होता है और ये कैसे कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे कैसे व्युत्पन्न होते हैं, इनकी एक अलग चर्चा का विषय है, इनको बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखते हो ये थीटा जो है, इसका मतलब होता है कोण, एंगल, यानी कि कोण को हम थीटा के रूप में भी प्रदर्शित करते हैं। यदि इस थीटा के मान को बदला जाए, जैसे थीटा का मान यहाँ पे रख दिया हमने, जैसे मान लो 0 डिग्री रख दिया, 30 डिग्री रख दिया, 45 डिग्री रख दिया, 60 डिग्री रख दिया, 90 डिग्री रख दिया, एंड सो ऑन 360 तक हम इसको रख सकते हैं। लेकिन अमूमन हमारे इतने ही काम में आते हैं 90 डिग्री तक। तो इनका मान हम यहाँ पे रखते हैं। मान लो मैंने रख दिया कि साइन थीटा की जगह रख दिया मैंने 0 डिग्री, थीटा की जगह रख दिया मान लो 30 डिग्री। ऐसे सब में हम प्रयोग करेंगे, जैसे कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 90 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री, सेक 60 डिग्री। अब इनका अंश का जो मान है, इनका मान हम कैसे निकालेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो इन मानों को ज्ञात करने के लिए एक टेबल बनती है त्रिकोणमिति में। तो यही मुद्दा है आज के इस वीडियो में कि उस सारणी को हम कैसे बनाएंगे ताकि इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो मान है उनको सवाल में हम प्रयुक्त कर सकें। तो कैसे बनाते हैं उस त्रिकोणमितीय सारणी को, यही हमको इस वीडियो के अंतर्गत देखना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हमको मान निकालने हैं। जैसे ये तो है एक त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा। अब इस थीटा की जगह हम बार बार रख के देखेंगे कि साइन 0 डिग्री कितना होता है, ठीक है। ऐसे ही साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है। ऐसे सारे थीटा का मान रख रख के देखेंगे 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में, साइन में भी, कॉस में भी, टेन में भी, कोसेक में भी, और सेक थीटा में भी, और कोट थीटा में भी। ऐसे तो कैसे बनाते हैं सारणी, आइए बोर्ड पर चलते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख दो ऊपर ही ऊपर 0 डिग्री, फिर लिख दो 30 डिग्री, फिर लिख दो 45, 60 और 90 डिग्री। आगे भी थीटा होते हैं, कई सारे मान हम निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली हमें इतना ही काम में आते हैं तो हम इतना ही काम मिलेंगे। देखो यहाँ पे लिखो आप साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ये 6 की 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमने लिख दिए। अब एक टेबल सी बना लो इनकी, ऐसे। इस टेबल में हम मान रखेंगे। आप चाहो तो लाइन ऐसे खींच सकते हो, बाकी लाइन न भी खींचो तो भी काम चल जाएगा। अब मैं आपको मान निकालना बताऊंगा कि इनका मान हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। सब में 0 डिग्री पे अलग, 30 डिग्री पर अलग, 45 पे अलग से, और 60 डिग्री पर अलग से, ठीक है। अब इस सारणी को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख लेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक गिनती लिख ली। अब सब में 4 का भाग दे दो।
ठीक है। उसके बाद में क्या करो, सबका वर्गमूल ले लो, सबका। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो मैंने 0 से लेकर 4 तक गिनती लिख दी। शुरुआत कहां से करें, 0 से। 0 1 2 3 4, सब में 4 का भाग दे दिया और सबका वर्गमूल ले लिया। अब इनका मान निकालते हैं। देखो 0 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0, और 0 का वर्गमूल कितना आता है, 0 आता है। अब देखो 1 का वर्गमूल, अलग अलग वर्गमूल निकाल लो क्योंकि वर्गमूल सब पे है 1/4 पर। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना आता है, 2, तो 1/2 आ गया। इसको पहले काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो 1 का वर्गमूल तो आता है 1, और 2 जो नीचे बच गया इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आता, इसलिए इसको वर्गमूल 2 यों का त्यों लिख दिया, ठीक है। वर्गमूल 3, अब 3 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आता, इसलिए वर्गमूल 3 अलग से लिख दिया। 4 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना आता है, 2 आता है। 4 में 4 का भाग 2 कितना आता है, 1, और 1 का वर्गमूल कितना आता है, 1 आता है। ऐसे ये लाइन आ जाएगी। इस लाइन को यहाँ लिख दो, 0 1/2 1/वर्गमूल 2 √3/2 और 1। अब मैं आपको इस लाइन को दोबारा से समझा देता हूं। देखो उचित तो यह रहता है कि ये लाइन पूरी रट ली जाए। कॉमन सी है, 0 1/2 1/वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3/2 और 1। कैसे ज्ञात किया मैंने, सबसे पहले तो 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिख दी और सबको डिवाइड कर दिया 4 से और सबका वर्गमूल ले लिया। देखो 0 में 4 का भाग देंगे क्या आएगा, 0, और 0 का वर्गमूल कितना आता है, 0 आता है। 1 का वर्गमूल कितना आता है, देखो ये वर्गमूल है ना, ये पूरी संख्या पर है, अंश पर भी है और हर पर भी है। ऐसे नहीं कि अंश पर है हर पर नहीं है, नहीं, दोनों पे। तो 1 का वर्गमूल कितना आता है, 1। 4 का वर्गमूल कितना आता है, 2, तो कितना आ गया, 1/2। इसका कितना आया था, 0। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। अब 1/2 हो गया। 1 का वर्गमूल कितना आता है, 1, और 2 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आता, इसलिए इसको वर्गमूल 2 लिख देते हैं। मतलब वर्गमूल तो आता है 2 का, लेकिन ये आता है भिन्नों में, दशमलव भिन्न में, 1.414, इसलिए इसको वर्गमूल 2 ही लिख दिया। वर्गमूल 3 का भी पूर्णांक नहीं आता, पूरा पूरा नहीं आता, तो वर्गमूल 3 योग तो लिख दिया बटे 2। 4 का वर्गमूल कितना आता है, 2 आता है। वर्गमूल 3 का याद रखना, वर्गमूल 3 का मान आता है 1.732, यानी कि पूर्णांक नहीं है, इसलिए वर्गमूल 3 अलग से लिख दिया। 4 का वर्गमूल कितना आ गया, 2 आ गया। 1 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 का वर्गमूल क्या आता है, 1 आता है। तो ये चारों मान देखो हमने रख दिए, 0 1/2 1/वर्गमूल 2 √3/2 और 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/वर्गमूल 2। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, वर्गमूल 3/2। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1। अब इस cos थीटा का मान कैसे निकालेंगे। ये जो हमने लाइन लिखी ना, इसको उल्टा लिख दो। जैसे ये एक लास्ट में था तो शुरू में लिख दो, एक क्या लिख दो, इसको यहां लिख दो, इसको यहां, फिर इसको इधर लिख दो। यानी कि पहली लाइन को उल्टा लिख दो, ये लाइन को हमने उल्टा लिख दिया पूरा। तो एक इसका मान आ गया cos थीटा वाला। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, वर्गमूल 3/2। cos 45 का मान कितना होता है, 1/वर्गमूल 2। ऐसे हम मान निकाल लिया सबका। अब आता है tan थीटा का मान। तो देखो त्रिकोणमिति में क्या होता है, tan थीटा बराबर एक सूत्र होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। मैंने शुरुआत में कहा था ना, इन थीटाओं में भी संबंध होता है आपस में सूत्रों के द्वारा। तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, यानी कि sin थीटा में cos थीटा का भाग दे दिया जाए तो किसका मान आता है, tan थीटा का। तो ये लाइन कैसी आएगी, जो sin थीटा के मान में किसका भाग दे दो, cos थीटा का भाग दे दो। तो देखो 0 का भाग देंगे 1 में तो क्या आता है, 0 आता है। इसका भाग इसमें देंगे ना दोस्तों, तो क्या होगा, देखो मैं देख के बताता हूं आपको।
1/2 में किसका भाग दे, वर्गमूल 3/2 का। तो ये 2 से तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/वर्गमूल 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/वर्गमूल 3। ऐसे देखो वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/1। 1/1 कितना आता है, 1 ही आता है। ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा वर्गमूल 3/1। वर्गमूल 3/1 का मतलब वर्गमूल 3 आता है। 1/0। अब किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो आता है अनंत। ये अपरिभाषित बोलते हैं इसको, अपरिभाषित, यानी कि इसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। 1 में 0 का भाग दो, चाहे 2 में 0 का भाग दो, किसी भी संख्या में, मान लो पूर्णांक संख्या में 5 में 0 का भाग दो, 6 में 0 का भाग दो, क्या आता है, अनंत आता है। अब इसके बाद में हम मान निकालेंगे कोसेक थीटा का। ठीक है, तो कोसेक थीटा का मान कैसे आएगा, देखो त्रिकोणमिति में एक मान होता है, एक सूत्र होता है, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। यानी कि इसको साधारण भाषा में मैं आपको बताऊं तो कोसेक जो थीटा होता है साइन थीटा का विपरीत होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो देखो साइन थीटा वाली लाइन है, उसके ऊपर क्या लगा दो, 1 लगा दो। समझ में आया ना, साइन थीटा हर में है और ऊपर क्या है, 1 है, यानी कि उल्टा कर दो, ऊपर 1 लगा दो। जैसे मैं आपको समझाऊं, साइन 0 का मान कितना है, साइन 0 का मान है 0। हमको मान निकालना है कोसेक 0 का मान, तो क्या करेंगे, देखो कोसेक 0 डिग्री बराबर 1/sin 0 डिग्री। भाई थीटा की जगह मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया ना, तो हमें कोसेक 0 का मान निकालना है। तो कोसेक 0 का मान कैसे आएगा, कोसेक 0 डिग्री बराबर 1/sin 0 डिग्री। अब देखो कोसेक 0 डिग्री बराबर 1/0, और 1 में 0, क्योंकि साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, और 1/0 का मतलब क्या होता है, अनंत। तो इसका मान क्या आएगा, अनंत। मेरा कहने का मतलब कोसेक, देखो कोसेक थीटा का सीधा सीधा बात बताऊं आपको, कोसेक थीटा वाली लाइन का तुमको मान निकालना है तो इस संख्या का उल्टा कर दो, 0 का उल्टा। अब उल्टा गणित में कैसे करते हैं मैं आपको बताऊं, कि इसके अंश में 1 लगा दो, 1/0, तो 0 का उल्टा हो गया अनंत। इसका उल्टा क्या आता है, 2/1। 2/1, किसी भी संख्या का हर 1 हो तो उससे कोई मतलब नहीं, ऊपर वाली संख्या मान होता है उसका। तो क्या आ गया, 2 आ गया। इसका उल्टा कर दो, वर्गमूल 2/1, 1 को लगाओ या बताओ। इसका उल्टा क्या हो गया, 2/वर्गमूल 3। 1 का उल्टा, अब मैंने कहा था किसी भी संख्या का उल्टा करना हो तो उसके अंश में क्या लगा दो, 1 लगा दो। तो 1/1, 1/1 कितना आता है, 1 ही आता है, तो रख दिया मैंने। यानी कि ये जो साइन थीटा जो होता है इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो यानी कि कोसेक थीटा का मान आएगा ना, कौन से लाइन से आएगा, साइन थीटा वाली लाइन से आएगा। अब जो सेक थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है। यानी कि अब ये कोस सेक थीटा वाली लाइन आएगी, ये कब आएगी, जब कोस थीटा वाले मानों का क्या कर देंगे, उल्टा। 1 का उल्टा क्या होता है, 1/1, मतलब 1 ही होता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/वर्गमूल 3। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वर्गमूल 2/1, 1 को लगाओ या मत लगाओ, 2/1 यानी कि 2 ही। और 0 का उल्टा क्या होता है, 1/0। मैंने कहा था ना किसी भी संख्या का उल्टा करना हो तो 1 लगा दो। तो 1/0, 1/0 का मतलब अनंत। किसी भी संख्या में 0 का भाग दो, क्या आता है, अनंत आता है। तो ये क्या आएगा, अनंत। अब कॉट थीटा किसके उल्टा होता है, टेन थीटा का। तो इससे किससे मान आएगा, टेन थीटा का उल्टा करने पर आएगा। 0 का उल्टा 1/0, अनंत। अनंत ऐसे बनाते हैं जैसे 8 को हमने वैसे तिरछा रख दिया ऐसे। इसका उल्टा √3/1, मतलब वर्गमूल 3। 1 का उल्टा 1 ही होता है, 1/1। इसका उल्टा वर्गमूल 3 का उल्टा, तो क्या लगा देंगे, इसके अंश में 1 लगा देंगे, 1/वर्गमूल 3। अब अनंत का उल्टा, जैसे पहले बताया था मैंने आपको, अनंत का उल्टा कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर क्या लगा दो, 1 लगा दो। तो इसके ऊपर 1 लगा के देखते हैं, देखो तो इसका उल्टा क्या आता है। वैसे याद रखना, अनंत का उल्टा आता है 0। अनंत का उल्टा 0 कैसे आता है, देखो 1/,
अनंत का उल्टा कर रहे हैं ना हम, 1/अनंत। एक तो ऊपर है ही, अनंत को ले सकते हैं 1/0। अब 1 गुणा ये नीचे संख्या क्या हो जाएगी उल्टी, 0/1। तो क्या आ गया 1 गुणा 0, 0/1। 0 में किसी संख्या का भाग तो क्या आता है 0, यानी कि अनंत का उल्टा क्या होता है 0। अब ऐसे मान निकाल लिए हमने सारे। अब हम सबका मान निकाल सकते हैं। देखो cos, जैसे मान लो 60 का मान निकालना है, cos 60 का मान देख लो कितना होता है 1/2। ऐसे cos 31 का मान कितना होता है 2 होता है। ऐसे सब का मान निकाल सकते हैं। वैसे देखा जाए तो आप एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लो हमको ये 3 लाइन याद है, साइन की, कॉस की और टेन की, तो हमें ये नीचे की 3 लाइन याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत ही नहीं है इसकी। क्यों जरूरत नहीं है, देखो मैं आपको बताऊं। जैसे मान लो आपसे किसी ने ये पूछा कि बताओ cot 60 का मान क्या होगा, cot 60 का मान, तो cot 60 का मान तो 1/√3 होता है, लेकिन हमने ये याद ही नहीं करी मान लो। तो अब आप ये देखो cot किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा। तो पहले tan 60 का मान देख लो, tan 60 का मान कितना होता है वर्गमूल 3। तो tan 60 का उल्टा होगा cot 60, तो वर्गमूल 3 का उल्टा क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। जैसे मान लो आपसे किसी ने पूछा कि बताओ sec 30 का मान कितना होता है, तो sec 30 का मान ज्ञात करने के लिए हमको cos 30 का मान मालूम होना चाहिए। तो cos 30 का मान कितना है वर्गमूल 3/2। अब इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा करेंगे तो किसका मान आएगा sec 30 का मान आ जाएगा। तो देखो sec 30 का मान कितना है, इसका उल्टा 2/√3। तो ऐसे हम ज्ञात करेंगे इस त्रिकोणमिति सारणी को। इसकी सहायता से हम बड़े बड़े सवाल हल कर सकते हैं त्रिकोणमिति के। तो सबसे पहले मैं रिपीट कर देता हूँ कैसे किया। ये लाइन तो हमने कैसे ज्ञात की, 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखी, सब में 4 का भाग दे दिया और सबका वर्गमूल ले लिया। तो क्या आया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसको सीधे सीधे याद ही रख लो आप, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। cos का मान कैसे निकालेंगे, इस लाइन को उल्टा कर देंगे। tan थीटा का मान कैसे निकालेंगे, इस सूत्र को याद रखेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा/cos थीटा, यानी कि इस लाइन में इसका भाग देंगे तो ये तीसरी लाइन आ जाएगी। cosec थीटा वाली लाइन कैसे आएगी, sin थीटा का मान का क्या करेंगे उल्टा। किसी भी मान का उल्टा कैसे करते हैं, उसके ऊपर 1 लगा दो। तो 0 का उल्टा क्या होता है 1/0 अनंत, इसका उल्टा क्या तो ये आ गया। sec थीटा का मान कब आएगा, जब cos थीटा वाली लाइन क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे। cot थीटा का मान कब आएगा, जब tan थीटा वाली लाइन क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे। इस प्रकार हम निकालेंगे इन त्रिकोणमिति सारणी का मान। तो दोस्तों आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम आपके लिए नित्य नए नए वीडियो प्रदान करते रहें, ताकि आप अधिक से अधिक लाभान्वित हों। इसी के साथ में दोस्तों जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।